अंडे शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी होते हैं? आज इसका साइंटिफिक आंसर मिलने वाला है आपको। और क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि रोड्स पे ये जो मार्क्स होते हैं इनका क्या मतलब होता है? और क्या आपको पता है कि मच्छर ए, बी या फिर ओ ग्रुप में से सबसे ज़्यादा किसको काटते हैं? हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब का अमेजिंग नॉलेज विद फैक्ट्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको से अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स को बताएंगे जिनको सुनकर आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगा, नाइस नॉलेज भाई। सो लेट्स बिगिन। जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये डिपिक्ट करता है कि कौन कितनी तेज़ी से घूमता है। अर्थ 460 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट करता है। सूरज 1997 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट करता है। और एक तरह का स्पेशल तारा होता है जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, वो 7195000 मीटर सेकंड की स्पीड से रोटेट करता है। और ब्रह्मांड का दानव जो सबको निगल सकता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल 2070 मिलियन मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट करता है। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए, बी या ओ? मॉस्किटोज यानी मच्छर सबसे ज़्यादा ओ ब्लड ग्रुप वालों को पसंद करते हैं। मच्छर एक्चुअली सेंस कर पाते हैं कि उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आपसे कोई कहे कि यार ये मच्छर सबसे ज़्यादा मुझे ही क्यों पसंद करते हैं, तो आप उससे कहें ना कि कहीं तेरा ब्लड ग्रुप ओ तो नहीं है। आपने ये नोटिस किया होगा कि किसी रोड्स पे कोई मार्क नहीं होते और बहुत सारे रोड पे ऐसे मार्क देखने को मिलते हैं। 99% लोग तो इन पर ध्यान ही नहीं देते। पर क्या ये डिज़ाइन के लिए होता है या फिर इसका कोई मतलब भी होता है? हाँ, इसका मतलब होता है। सबसे कॉमन होती है ये वाली मार्क्स, वाइट ब्रोकन मार्क, मतलब बीच में टूटी हुई। और कोई रोड्स पे वाइट सॉलिड लाइन भी होती है। अगर ऐसी सॉलिड लाइन किसी रोड्स पे हो तब इसका मतलब होता है ये जाने वाला साइड है और ये आने वाला साइड है। पर मेन बात ये है कि अगर रोड पे ऐसे सॉलिड लाइन है तब आप इस लाइन को छोड़कर उस लाइन में नहीं जा सकते, क्योंकि लाइन सॉलिड है और ये एक डिवाइडर की तरह काम करता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये तो सॉलिड लाइन बहुत कम होता है या फिर आपने कभी देखा ही ना हो। हम लोग तो सबसे कॉमन ये वाला मार्क देखते हैं, वाइट ब्रोकन मार्क। ये मार्क इसलिए होता है कि आप इस साइड से जाओ और उधर से कोई ना आ रहा हो तब आप उस साइड जाकर ओवरटेक कर सकते हो, उस पार जाकर। ये जो सॉलिड लाइन है ये अक्सर पहाड़ों या फिर स्पेशल लोकेशन में होता है। और जहाँ पर नॉर्मल कंडीशन होता है जैसे आपके घर के पास, वहाँ पर ये नॉर्मल वाला ब्रोकन वाइट लाइन यूज़ किया जाता है। अगर रोड पे एम्बुलेंस आ रही है और आगे वाली गाड़ी उसको साइड नहीं दे रही है, उसे जाने की जगह नहीं दे रही है, तो उसे 10,000 रुपये का फाइन लगेगा। वैसे ये रूल एकदम मस्त है, क्योंकि रोड पे चल रही एम्बुलेंस कोई एम्बुलेंस नहीं होती, वो एक सोल होता है जो कि किसी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। फ्रांस में एक पैसेज डू गोइस नाम की रोड है और ये देखने में एकदम नॉर्मल रोड के जैसी लगती है, पर रियल फैक्ट ये है कि आधे दिन तक ये रोड पानी के अंदर रहती है और आधे दिन एक नॉर्मल रोड जैसी रहती है। दुनिया की सबसे खतरनाक रोड। कई बार तो ऐसा होता है कि गाड़ी जा रही होती है तभी पानी आना शुरू हो जाता है, और जब गाड़ी बीच में आती है तब पानी भर चुका होता है। और इन सब इंसिडेंट के लिए साइड में पोल्स लगा दिए गए हैं कि अगर आप कभी उस पे फंस जाओ तो पोल्स पे चढ़ जाओ जब तक आपको रेस्क्यू करने कोई ना आए। जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा से आगे रहा है। इसी के चलते उसने एक न्यू टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने पेश की है, जिसमें वो लोग न्यूज़पेपर होता है उसमें सीड्स को लगा कर देते हैं। जो न्यूज़पेपर आपके घर आता है उसमें छोटे छोटे बीज लगाकर वो लोग देते हैं, जिससे जब लोग पेपर को फेंक दें तब पेपर तो गल जाए पर उसके अंदर जो बीज होते हैं उससे पौधे उग जाएं। अमेजिंग। क्या अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी? दरअसल वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जब मुर्गी 6 मंथ्स की हो जाती है तब वो ऑटोमेटिक हर 1 से 1.5 दिन में एक अंडा देती है। बट इस अंडे को देने के लिए ज़रूरी नहीं कि मुर्गी किसी मुर्गे के संपर्क में आई हो। इस तरह के जो अंडे होते हैं उनको अनफर्टिलाइज इग कहा जाता है, और इस इग में जो जर्दी होती है वो सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल और फैट होता है, जबकि ऊपर का जो वाइट एरिया होता है वो पूरा का पूरा प्रोटीन होता है। इसलिए ये अंडे पूरे के पूरे शाकाहारी होते हैं। बट जो इग किसी भी मुर्गे के संपर्क में आने के बाद मुर्गी के द्वारा दिए जाते हैं उनमें गेमिड सेल्स मौजूद होता है, और यही गेमिड सेल एक को नॉनवेज यानी कि मांसाहारी बनाता है।
इट मीन्स मुर्गी दोनों ही तरीके के अंडे देती है, मांसाहारी एंड शाकाहारी। दोस्तों, जब भी आप नोकिया फ़ोन को बूट या फिर ऑन करते थे तब आपने इस सिंबल को तो ज़रूर देखा होगा। इसमें जो ये हाथ मिलाते थे ये वास्तव में एनिमेटेड नहीं बल्कि दो इंसानों के रियल हाथ हैं। इस इमेज में जो ये लेडी का हाथ है उसका नाम मार्थ स्टीवर्ट नोकिया है, जबकि बच्चे का नाम जेकरी जॉनसन है। लेकिन बहुत से लोग इनको एनिमेटेड मानते थे, बट ये दोनों रियल हाथ थे। तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े टीवी शोज़ हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो कोई विदेशी नहीं बल्कि अपना इंडियन है, और इस शो का नाम है द कपिल शर्मा शो। जी हाँ, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले शोज़ में से एक है कपिल शर्मा शो। अमेजिंग। स्टीफन हॉकिंस का जन्म हुआ था उसी डेट पर महान वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु हुई थी, और जिस डेट पे स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु हुई थी उसी डेट के दिन अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। ये संयोग वास्तव में बहुत अजीब है। क्या आपको पता है कि जब एक चीता अपनी फुल स्पीड में दौड़ रहा होता है तब वो करीब 80% समय हवा में ही रहता है और सिर्फ 20% ही उसका ग्राउंड से टच रहता है। इट्स लाइक फ्लाइंग। अगर धरती पर सिर्फ 5 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन चला जाए तो सारे बिल्डिंग्स राख में बदल जाएंगे, और अगर ऑक्सीजन को 3 मिनट के लिए गायब कर दें तो 700 करोड़ की पॉपुलेशन जीरो पर आ जाएगी। ऑक्सीजन इतना ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनलैंड और एक जगह है जिसका नाम है आइसलैंड। ये नाम सुनकर तो यही लगता है कि ग्रीनलैंड कुछ ऐसा दिखता होगा हरा भरा, और आइसलैंड कुछ ऐसा दिखता होगा बर्फ जैसा भरा हुआ, पर दिस इज़ द रियलिटी। ये दोनों बिल्कुल अलग दिखते हैं। कोई भी इंसान कभी भी 1 बिलियन तक काउंट नहीं कर सकता। 1 बिलियन मतलब कि 100 करोड़, 1 2 3 4 5 ऐसे करके करके आप 1000, 10,000, 10 लाख तक तो काउंट कर सकते हो, पर 1 बिलियन तक पहुंचने के लिए अगर आप हर सेकंड 1 2 3 काउंट करोगे तो आपको 32 साल लग जाएंगे 1 बिलियन पहुंचने में। आपको तो ये पता ही है कि चांद पर अमेरिका का फ्लैग लगा हुआ है, पर अब वो सूरज के रेडिएशन के चलते एकदम वाइट हो चुका है। ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये इंग्लिश का ऐसा सेंटेंस है जिसमें ए से जेड तक लेटर्स मौजूद हैं। आप चेक कर सकते हो इस इमेज में। आपके स्किन पर अगर नीडल चुभ जाए तो थोड़ा सा खून निकलता है और बाद में ठीक हो जाता है, पर जहाँ पर नीडल चुभा है वहाँ पर अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब नॉर्मल लेवल पर तो सारी चीज़ें नॉर्मल दिखती हैं, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखो ये सुई धागा को और नमक को अगर आप माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। यूएस के कैंगटी में एक फैमिली रहती है, और अजीब बात यह है कि उस फैमिली में सभी मेंबर्स का स्किन कलर ब्लू था। कई लोग उन्हें एलियंस मानते थे, पर बाद में ये पता चला कि उन्हें एक बीमारी है जिसे मिथमोग्लोनिया कहते हैं। पूरी धरती की ये इकलौती ऐसी फैमिली है जिसका स्किन कलर ब्लू है। सिंड्रोम एक्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग एज तो करते हैं, उनकी उम्र तो बढ़ती है, पर उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज नहीं होता। इस फोटो को देखो, आपको लगता होगा कि एक लड़की एक बच्चे को गोद में लिए हुए है, पर राइट साइड में जो लड़की खड़ी है उसकी एज है 20 साल और वो जिसको गोद में लिए हुए है उसकी उम्र है 23 साल। आई नो आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा। ये सिंड्रोम एक्स बीमारी पूरी दुनिया में सिर्फ 10 ही लोगों को है। जो टीथ का कलर होता है वो नेचुरली थोड़ा येलोइश होता है। हम लोग सोचते हैं कि एकदम वाइट चमकदार टीथ होनी चाहिए तभी वो परफेक्ट है, पर फैक्ट ये है कि येलोइश कलर ही नेचुरल होती है और वही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ज़बरदस्ती टीथ की वाइटनिंग कराने से आपके टीथ की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। जहर के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, तो क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? बोटॉक्स। और इसे दुनिया का सबसे जानलेवा जहर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जस्ट 4 ग्राम 700 करोड़ लोगों की जान ले सकता है 1 सेकंड में। चींटियों को आप कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि अगर आप एक चींटी को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, इतनी खतरनाक। एक रूम है जिसका नाम है साउंडलेस रूम। ये यूएसए में मौजूद है और इसे द वर्ल्ड क्वाइटेस्ट प्लेस भी कहा जाता है। इसमें अगर आप बैठोगे तब आप अपनी हार्ट बीट को ज़ोर से सुन सकोगे और जो खून आपके नसों में दौड़ रहा है आप उसकी भी आवाज़ को सुन पाओगे। इतना शांत है ये रूम। इट्स अमेजिंग रूम।
42 साल का एक रशियन इंसान है जिसका नाम है इगोर। उस पर एक बियर ने अटैक कर दिया था एक बार, पर अटैक के दौरान ही उसके मोबाइल का रिंगटोन बजने लगा। रिंगटोन बजते ही वो बियर अचानक से डर कर भाग गया था। और आपको पता है कि उस रिंगटोन में कौन सा गाना बज रहा था? तो वो गाना था जस्टिन बीबर का बेबी सॉन्ग, जिसके चलते उसकी जान बच गई थी। अगस्त 16, 1996 में एक 3 साल का बच्चा गोरिल्ला केज में गिर गया और बेहोश हो गया। उसके बाद उसमें से एक फीमेल गोरिल्ला ने उसे उठाया और बच्चे को सक्सेसफुली जू के गेट पर ले गई, जहां से जू कीपर ने उस बच्चे को सेफली ले लिया। मतलब जानवरों में भी इमोशंस होते हैं, सो डोंट हर्ट एनिमल। जापान में ऐसे रोड्स हैं जिन पर आप करेक्ट स्पीड पर ड्राइव करते हो तो जोर से म्यूजिक बजता है, वो भी रोड पर ही। कितने कमाल के रोड्स होंगे, है ना। एक चाइनीज इंसान फ्रेश हवा का कैन बेचने लगा चाइना में। आप सोचते होंगे कि इसे वाला कौन खरीदेगा, क्योंकि हवा को कौन खरीदता है। बट ये इस बिजनेस को करके $6 मिलियन कमाया, मतलब हवा को बेचकर 42 करोड़ रुपए। जी हाँ, पहले चाइना का एयर पोल्यूशन बहुत गंदा था, पर अब चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं, ये पहले की बात है। 1942 में इंडिया में एक भयानक डिस्कवरी हुई, जिसमें रूपकुंड लेक की डिस्कवरी हुई, जो कि ऐसी झील है जो इंसानी हड्डियों से भरा है। ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस झील में से एक है। रोमन एम्पायर थी, यानी कि सिंधु सभ्यता का साम्राज्य। तब 1 ग्राम नमक की कीमत 1 ग्राम सोने के बराबर थी और सोल्जर्स को उस टाइम पे नमक के तौर पर पेमेंट मिलती थी, जिसे सैलरी कहते थे, जिसकी साल्ट से खोज हुई थी। आपको पता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। इसको प्रूव करने के लिए डंकन मैकडोगल ने कई मरते हुए पेशेंट का वेट नापा, और आप मानो या ना मानो 1 सेकंड में जैसे ही वो लोग मरते थे उनका वेट 21 ग्राम कम हो जाता था, और वो भी तुरंत ही। इसी के चलते ये पता चला कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि इसे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।